हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग, जय माता दी। और आज हम देखने जा रहे हैं एक कन्वेंशन एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। राइट, एज इफ एंड एज दो। और ये फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है कि आप सब अच्छे हैं, कैसे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी सब अच्छे हैं, आई नो इट। राइट, तो आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों एज इफ और एज दो को। राइट, हालांकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो एज इफ और एज दो है ये इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब दे आर इंटरचेंजेबल, यानी कि दोनों को हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। राइट, चाहे एज इफ यूज करें या फिर एज दो लगाएं, दोनों सही है। ओके, हिंदी में सेंस इसका मानो कि, जैसे कि। राइट, वो तो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मानो मेरा बाप है। राइट, इस तरीके की चीजें। राइट, तो ये सेंस इसका निकलेगा, है ना। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अनरियल, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। अनरियल, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बोथ दीज आर इंटरकनेक्टेड। राइट, अनरियल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। अनरियल जो कि जिस बारे में हम बात करें वो रियल नहीं है, सही नहीं है। राइट, इमेजिनरी है, हम ऐसा सोच रहे हैं लेकिन वो है नहीं। जैसे वो तो मुझे ऐसे चिल्ला रहा है मुझ पे जैसे वो मेरे बॉस हो, यानी कि ही इज नॉट माय बॉस, वो मेरा बॉस नहीं है, फिर भी इस तरीके से चिल्ला रहा है कि जैसे मेरा बॉस हो। जब इस तरीके के रॉन्ग सेंटेंसेस बोलते हैं तो जो हम ये कह रहे हैं कि वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मेरा बॉस हो, इसका मतलब ही इज नॉट माई बॉस, ही इज नॉट आवर बॉस, वो हमारा बॉस नहीं है। क्लियर, इस चीज की बात कर रहा हूं। तो यही सिचुएशन है इमेजरी और अनरियल। हाइपोथेटिकल आप समझ ही रहे हैं, एक तरीके का अनरियल इमेजरी का ही सिनोनिम है। हाइपोथेसिस से ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होगी कि मतलब वो रियल भी हो सकता है और नहीं भी। राइट, आगे हम देखेंगे। अभी इन चीजों को समझते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कैसे, बाकी क्या ग्रेमेटिकल स्ट्रक्चर होगा, कौन से टेंसेस कब यूज करने हैं, ये सारी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा इस स्लाइड के बाद। अभी हम ये देखेंगे कि ये अनरियल, इमेजरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए यूज होता है। हिंदी में सेंस मानो कि ये जैसे के निकलेगा। ठीक है, कुल मिला के अगर इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बस इतना दिमाग रखिए, अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए एज इफ और एज दो का हम यूज करते हैं। हिंदी में सेंस आएगा मानो कि, जैसे कि, जैसे। हाँ, अभी देखिएगा, जैसे अगर कभी भी हमको बोलना वो इस तरीके से बात कर रहा है, वो ऐसे बात कर रहा है। राइट, तो इस तरह से या इस तरीके से या फिर ऐसे, इन सब के लिए वी हैव टू यूज इन सच अ वे। ठीक, एक फ्रेज है इंग्लिश में इन सच अ वे, जिसका हिंदी में सेंस निकलेगा इस तरह से, ऐसे या इस तरीके से। ओके, ये सारी चीजें। जैसे देखिए, तुम ऐसे बात करते हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो। राइट, तुम ऐसे बात करते हो कि जैसे कि तुम्हें सब पता हो। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि तुम्हें सब पता है। भाई, पता हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों हो सकता है ना। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो देखो जैसे कि आया ना, तो हम यहाँ पर एज इफ यूज कर रहे हैं, एज दो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम ऐसे बात करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम्हें सब पता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइट, यू टॉक, ऐसे बात करते हो, इस तरीके से बात करते हो, इस तरह से बात कर रहे हो या करते हो। तो इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन सच अ वे, ये हमारा फ्रेज। ओके, ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होगा, यू टॉक, तुम बात करते हो, कैसे बात करते हो, ऐसे बात करते हो, इस तरीके से बात करते हो, इन सच अ वे। राइट, यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग, मानो कि तुम्हें सब पता हो, जैसे कि तुम्हें सब पता हो। राइट, सोहन स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, स्कॉल्डिंग मतलब डांटना होता है, चाइल्ड, स्कॉल्ड, इन सब का मतलब डांटना होता है। सोहन स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, सोहन मुझे डांटने लगा, एज दो, जैसे कि, मानो कि, ही वॉज माई बॉस, वो मेरा क्या हो, वो मेरा बॉस हो। ये पास्ट की सिचुएशन है। राइट, देखो अब ये कंजंक्शन है तो ही वाज माय बॉस, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। राइट, ये और
सोहन स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, देयर इज नो कंजंक्शन बिफोर इट, दैट इज व्हाई इट इज प्रिंसिपल क्लॉज। इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, इसलिए क्या आ गई हमारी, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, ये पास्ट में है तो वो भी पास्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, ही इज टॉकिंग इन सच अ वे, वो ऐसे बात कर रहा है एज इफ, जैसे कि, मानो कि, आई एम हिज एनिमी, जैसे कि मैं उसका दुश्मन हूं। द डॉग बार्क्ड, ये मैनर को शो कर रहा है। हाँ, द डॉग बार्क्ड, कुत्ता ऐसे भौंक रहा था। द डॉग बार्क्ड, कुत्ता ऐसे भौंक रहा था, एज दो, जैसे कि, मानो कि, इट वॉज एंग्री, जैसे कि वो क्या हो, क्रोधित हो, गुस्से में हो। राइट, वो ऐसे भौंक रहा था जैसे कि वो गुस्सा हो या वो गुस्से में था। राइट, पास्ट के सिचुएशन है। ओके, वो ऐसे भौंका, कुत्ता ऐसे भौंका जैसे वो गुस्से में था। राइट, ये चीज, ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हुई होंगी, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर आपको जैसे कि, मानो कि, ये सेंस देना हो, एज इफ या एज दो का हम यूज करते हैं, बोथ आर इंटरचेंजेबल। ओके, अब इसके आगे की चीजें हम आप समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीजें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे। राइट, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे चीजों को ना हम, मानो कि, जैसे कि सेंटेंसेस आए तो एज इफ एज दो लगाएंगे। राइट, किस लिए लगाएंगे, कुछ सेंटेंसेस हमने देखे। अब हम बात करेंगे स्पेशली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर कि कब हमको कौन सा टेंस यूज करना है। राइट, इसके लिए बस दो चीजें हमको दिमाग में रखनी है। पहला, यूज पास्ट टेंस आफ्टर एज इफ टू डिस्क्राइब अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर जिस सिचुएशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वो अनरियल है, यानी कि वो हो नहीं सकता, ये वो है नहीं। राइट, और हाइपोथेटिकल है, यानी कि वो है नहीं। अनरियल का मतलब क्या हो गया, वो है नहीं, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो वहां पे हमको क्या करना है, पास्ट टेंस यूज करना है दोस्तों। कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। कब, एज इफ के बाद, यानी कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो पास्ट टेंस में होगी। कब, जब हमको हाइपोथेटिकल या फिर अनरियल सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, दैट मींस दैट इज नॉट रियल। ओके, फॉर एग्जांपल, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, वो ऐसे बात करता है जैसे वो राजा हो, यानी कि वो राजा नहीं है। राइट, यही है अनरियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, शी एक्ट्स एज दो शी डिडंट केयर, वो ऐसे एक्ट करती है या उसने ऐसे एक्ट किया कि शी डिडंट केयर, जैसे उसको कोई परवाह नहीं है। ओके, फिर दूसरा क्या लिखा गया, यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस फॉर रियल और लाइकली सिचुएशंस। लाइकली सिचुएशन का मतलब होता है दोस्तों संभावित सिचुएशंस। राइट, यानी कि ऐसा हो, मतलब मे बी ऐसा हो सकता है। राइट, या फिर वो रियल हो, चाहे रियल हो या फिर होने की संभावना हो। जिस भी एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमको प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस यूज करना है एज पर कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? जैसे या हम यूज कर सकते हैं दोनों में से, मतलब जब एज इफ के बाद पास्ट टेंस यूज होगी तो वो सिचुएशन हमारी टोटली अनरियल होगी। लेकिन अगर एज इफ के बाद, एज दो के बाद फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट में यूज हुआ है सेंटेंस हमारा, यानी कि वो रियल हो है या फिर लाइकली सिचुएशंस है, यानी कि जिस एक्शन के बारे में हम आप बात कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं वो ऐसा हो सकता है। क्लियर? अनरियल है तो पास्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट दोनों यूज किया जा सकता है। क्लियर? देखिए पहला एग्जांपल, जैसे इट लुक्स एज इफ इट विल रेन, ऐसा लगता है कि जैसे बारिश होगी, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर? मैक्सिमम चांसेस हैं होने की। ओके, फ्यूचर टेंस में लिखा गया है। ही ईट्स, वो एज इफ ही हैजंट ईटन इन डेज, वो ऐसे खाता है एज इफ, जैसे कि मानो कि ही हैज नॉट ईटन इन डेज,
जैसे वो कई दिनों से खाया ही ना हो। क्लियर? ये हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन है तो मैक्सिमम चांसेस हैं होने के। लाइकली सिचुएशन मतलब ऐसा मैक्सिमम चांसेस है होने का, या फिर वो रियल ही है, ये समझ लीजिए। क्लियर? तो ये था ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और कैसे हम इसको यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, ये सारी चीजों पे हम आप बात कर चुके हैं। आई होप कि ये सब क्लियर होगा। फिर भी if you have any kind of issue, problem, feel free to tell me, no problem at all. We will discuss, okay, on it. Okay, और उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे अपनी लाइफ में और लगे रहिए, ठीक है ना। और किसी बातों पर बहुत ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, ठीक है ना। दिखावे की जिंदगी मत जिए, ठीक है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। कुछ बातें हम आप कर लेते हैं, इसलिए अपनी चीजों को शेयर कर देता हूँ। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं तो उनसे तो डेली रूबरू हो ही रहा हूँ, राइट। आप लोगों से बात करने का यही एक माध्यम है। तो मैक्सिमम क्या है ना कि अभी लोग दिखावे में बहुत जी रहे हैं, राइट। ऐसा मत करिए, उसका कोई मतलब है नहीं, आपको मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो चीजें बहुत दिन कंटिन्यू नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। तो एकदम रियलिटी में जिए, यथार्थ में, राइट, वास्तविकता में जिए ना। और वो तो आप सुना ही होगा कि बड़ा ही गजब का शेर है कि चंद दिन की शहरियत किस काम की, उड़ना अगर आता है तो छत किस काम की। चंद दिन की शहरियत किस काम की, उड़ना अगर आता है तो छत किस काम की। तुम्हें बदलने का है शौक, तुम्हें बदलने का है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की, राइट। तो आई होप यू लव इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, जय माता दी, गुड नाइट।